जो हमारे साथ जिन्होंने अपने विचार साझा किए, उसके अलावा हमने अलग अलग जगहों से भी लोगों से जानकारी ली और कुछ हमने इस पे रिपोर्ट भी तैयार की कि अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट की हमने ये पड़ताल की कि इन परीक्षाओं का परत दर परत इसमें क्या क्या होता गया। अगर हम व्यापम की बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी तक जाने कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग जेल में चले गए, कितने मर गए, पर आज तक व्यापम का घोटाला जो है वो उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। इसी तरह पीएससी की हम बात कर रहे हैं, 2003 से लेकर अब तक पीएससी में बहुत सारे घाले घोटाले हुए, उसके पर्दाफाश नहीं हुए। और अभी हमने हाल ही में देखा कि नीट की परीक्षा। तो चलिए इन सब पर विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, बाहर से लोग क्या कर रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और इसका पूरा इतिहास क्या है, इसको भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी चयन घोटाला फिर सुर्खियों में है। इस मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद मामला गर्मा गया है, क्योंकि सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ कथित भाई भतीजावाद रैकेट के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई जल्द ही पीएससी फर्जीवाड़े की जांच करने के लिए 18 चयनित उम्मीदवारों से पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलवाया जाएगा। इस दौरान सभी का बयान लिया जाएगा। दरअसल 2020-22 के सीजीपीएससी की परीक्षाओं के नतीजों ने युवाओं का सपना तोड़ दिया था। नतीजा आने के बाद परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर तात्कालिक सरकार और कई बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में आ गए थे। आरोप है कि परीक्षा में चयनित कुल 171 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के बेटे बेटियों तथा रिश्तेदारों की संतानों का भी चयन किया गया। चयन परीक्षाओं में गड़बड़ियां युवाओं के मन में निराशा और आक्रोश पैदा करती हैं। इस तरह की गड़बड़ियों से नौकरशाही और सत्ता का घिनौना चेहरा सामने आता है। इसके पूर्व भी इसी परीक्षा में धांधली की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित होना कई युवाओं का सपना होता है। लाखों की संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पिछले कुछ नतीजों ने युवाओं का सपना तोड़ दिया। नतीजे आने के बाद परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तात्कालिक सरकार और कई बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में आ गए। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की एंट्री। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की जांच पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठ रही थी। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ये तो अच्छी बात है, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि सीबीआई जांच से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के बीच निकलकर सामने आनी चाहिए। आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे पूरा रूप से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि युवाओं में सीजीपीएससी चयन घोटाले को लेकर पीड़ा थी, जिसकी जांच की मांग की जा रही थी। इस जांच से युवाओं की शंका दूर होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से कृत्य नहीं होने चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा वादा था सीजीपीएससी चयन घोटाले की जांच होगी। अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो। वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। सीजीपीएससी चयन घोटाले को लेकर युवाओं में पीड़ा थी, जिसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। चयन परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां युवाओं के मन में निराशा और आक्रोश दोनों ही संचारित करती हैं। इसके पूर्व भी इसी परीक्षा में धांधली की जा चुकी है, जिसकी वजह से अब परीक्षा प्रणाली पर सवाल या निशान उठ रहे हैं।
चयन परीक्षाएं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना आवश्यक है ताकि योग्य उम्मीदवार ही चयनित हो। इससे सरकारी तंत्रों पर भरोसा बना रहेगा। अब पूरे मामले की सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। इस जांच से युवाओं में शंका दूर होगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इन परीक्षाओं में लगातार धांधलियां हो रही हैं या लोगों के अविश्वास के केंद्र में वो संस्थाएं हैं जिन पे ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का भविष्य बनाएं या बेरोजगारों का भविष्य बनाएं। पर यदि वहां पर फर्जीवाड़ा होगा और वहां पर गलत लोगों का चयन होगा और वो लोग जो हैं बाद में सरकारी नौकरी में जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या अन्य नौकरियों में जाएंगे, तो वो देश दुनिया में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हम चाहते हैं कि ये मामला है जो एशियन न्यूज ने इसको बहुत संजीदगी से संतुलन के समीकरण में उठाया, इसमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हम ये पूरा जो कार्यक्रम है आप हमारे साथ हर शनिवार और रविवार को देख सकते हैं, संतुलन का समीकरण, जिसमें हम परत दर परत किसी ना किसी समसामयिक विषय की पड़ताल करते हैं। नमस्कार।